हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू developmenttutor.com। इस वीडियो में मैं आपसे करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा, सम के बारे में बात करूंगा, जो आप कैसे पावर फाइंड कर सकते हैं, आप कैसे नेट करंट फाइंड कर सकते हैं, कैसे इस तरह का सर्किट लगा हो तो आप बता सकते हैं इसमें कितना करंट होगा, इसमें कितना करंट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट का कैसे फाइंड करते हैं, 1 बाय 1 में ये सारी चीज आपके पास एक्सप्लेन करने वाला हूं, सो आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, उस क्वेश्चन में मुझे बोल रहा है फाइंड द करंट थ्रू 2 ओम एंड 4 ओम रेजिस्टर। तो मेरे पास इस तरह से सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। टेन वोल्ट 4 ओम, और इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो ये 2 ओम रेसिस्टर है, ये 4 ओम रेसिस्टर है, तो इन दोनों के बीच में आपको बताना है कि 2 ओम में कितना करंट है, 4 ओम में। जब करंट ये 10 वोल्ट से चलेगा तो करंट यहाँ पे 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सपोज इसमें करंट जाएगा I1 और इसमें करंट जाएगा I2 और टोटल करंट यहां से I। लेकिन ये दोनों ही सर्किट पैरेलल में कनेक्टेड हैं, क्योंकि अलग अलग करंट जा रहा है। तो पहले मैं नेट R इक्विवेलेंट फाइंड करूंगा, R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट कितना होगा, 2 इंटू 4 डिवाइड बाय 2 प्लस 4, 8/6, that is what, 4/3 ohm. So this is my R equivalent, ये 2 ओम और 4 ओम का जो नेट रेसिस्टेंस है। नाउ आई वांट टू फाइंड द नेट करंट। आई नेट इज इक्वल टू वी नेट अपॉन आर नेट। दिस वी नेट इज हाउ मच, 10 वोल्ट डिवाइड बाय आर नेट is 4/3. So answer is 30/4 is 15/2 एम्पियर। नाउ आपको जब पूछ रहा है कि 2 ओम में कितना जाएगा, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको लिखिए, कैसे दिखते हैं। I ऑफ 2 ओम इज इक्वल टू I1, क्योंकि मैंने I1 यहां पे बोला है। नेट करंट I नेट इंटू अपोजिट रेसिस्टेंस, अपोजिट क्या है इसका, 4, तो 4 ओम डिवाइड बाय टोटल रेसिस्टेंस 4 + 2 6। सो आप यहां पे लिख दीजिए 15/2 इंटू 4 डिवाइड बाय 6, तो ये हो जाएगा 30/6। आंसर इज 5 एम्पियर। आई ऑफ 4 ओम इज अगेन आई नेट इंटू अपोजिट रेसिस्टेंस 2 ओम डिवाइड बाय टोटल रेसिस्टेंस 6, सो अगेन 15/2 इंटू 2 divided by 6, so this is 15/6, 15/6 ampere. So 3 2 जा 6, 3 5 जा, is become 2.5 ampere. So जब आपको इस टाइप से दो पैरेलल सर्किट, दो पैरेलल रेसिस्टेंस रहे और यहाँ पे वोल्टेज लगा हो, सबसे पहले काम क्या करना है, आपको नेट इक्विवेलेंट करंट फाइंड करना है। जैसे ही आप नेट इक्विवेलेंट करंट फाइंड करेंगे तो ये हमारा I1 और ये हमारा I2, तो उसके बाद क्या करना है, तो आई नेट इक्वल टू वी नेट अपॉन आर नेट, I1 इक्वल टू आई नेट इंटू अपोजिट रेसिस्टेंस अपॉन टोटल रेसिस्टेंस, I2 इक्वल टू अगेन सेम द फॉर्म्स, एंड हम इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ E द पोटेंशियल ऑफ A इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ B। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आपके पास आया है, this is 15 volt, this is 1 ohm, this is A, this is E, this is B, and here is also 1 ohm, so this is also 1 ohm, and this is 5 ohm. यदि मैं नेट करंट इस सर्किट से बात करूं तो यहां पे सेम पोलैरिटी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सो नेट करंट I इज इक्वल टू 15 प्लस E डिवाइड बाय 1 प्लस 1,
this is the 2 ohm, sorry, 2 plus 1 3, 3 plus 5 18, 3 plus 5 8. So this is the net I. अब मुझे A से B तक जाना है तो मैं क्या करूंगा, VA माइनस E माइनस 15 plus E upon 8 into 2. Just here put, you can 2 ohm here, this is the 2 ohm. 15 plus E upon 8 into 2 is equal to VB. लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया हुआ है मुझे V और VB के बीच में क्या बोला है, इक्वल पोटेंशियल है. इट मींस VA माइनस VB क्या होगा, मेरा 0 होगा. तो इधर देखिए क्या करेंगे, VA माइनस VB इज इक्वल टू E प्लस 15 प्लस E डिवाइड बाय 8 इंटू 2. सो दिस VA माइनस VB is equal to 0, E plus 15 plus E divide by 4. This 0 is equal to 4E plus 15 plus 4 plus E divide by 4. So this 0 is equal to 5E plus 15. So this 5E is equal to minus 15. This E is equal to minus 15 upon 5, that is minus 3. E is equal to minus 3. So magnitude of E is become 3 volt. If I am talking about the magnitude, this E is become 3 volt. तो जब आपको सीरीज में सेल्स लगे हों, सेम पोलैरिटी में लगे हों, तो हमने क्या किया, 15 प्लस E डिवाइड बाय टोटल रेसिस्टेंस. VA से चलना है आपको, किरचॉफ वोल्टेज लॉ की तरह VB तक पहुंचना है. तो VA माइनस E, ये पहला टर्मिनल छोड़ के दूसरा टर्मिनल, माइनस टोटल करंट I कितना है, 15 प्लस E अपॉन 8 इंटू 2 इज इक्वल टू VB. देन VA माइनस VB इक्वल टू E प्लस 15 प्लस E अपॉन 8 इंटू 2. सो यू कैन गेट द E. थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, in the circuit shown figure, 10 volt, 4 volt, 3 ohm, the power supplied by 10 volt battery. क्या करेंगे यहां पे, E1 माइनस E2, क्योंकि सेम पोलैरिटी नहीं है. सबसे पहले आप नेट करंट ढूंढिए. तो नेट करंट ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिस इज 10 volt, this is 4 volt, this is 3 ohm, this current I. So this I is equal to 10 minus 4 divide by 3. 10 में से 4 गया, 6 upon 3 is become 2 ampere. Now the power supplied by 10 volt battery, power equal to होता है फॉर्मूला V into I. So 10 volt battery, 10 into 2 is 20 watt. Second, power supplied B, this is the A. B power consumed by 4 volt battery. So this power is equal to again 4 into 2 is 8 watt. And C, the power dissipated 3 ohm resistor. So that is power is equal to I square into R. How much I? I is here 2 का square into 3 is 12 watt. So thank you so much.